हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाने का फैसला किया गया है। हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये पुरस्कार है नगदल पेलजी खोरलो और ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसे भारत में पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उसी तरीके से भूटान में भी है। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भूटान का और ये घोषणा की है भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने। अभी हाल ही में इन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये घोषणा की गई थी 114वें नेशनल डे के उपलक्ष्य में भूटान पर। जो नेशनल डे मनाया जाता है भूटान में वो वांगचुक डायनेस्टी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्तमान में वांगचुक डायनेस्टी के जो राजा हैं ये जो है यहाँ पर राज करते हैं, ये वहाँ के राजा हैं। और इस वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। तो हर साल इसी दिवस के उपलक्ष्य में भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नेशनल डे मनाया जाता है। तो 114वां नेशनल डे मनाया गया और 114वें नेशनल डे के दिन ये घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा। भारत और भूटान के बीच में संबंध हमेशा से काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनकी प्राथमिकता हमेशा रहती है भूटान को लेकर। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उसके बाद वो पहली बार जो यात्रा पे गए थे वो भूटान ही गए थे। 26 मई 2014 को उन्होंने भूटान की यात्रा की थी। उसके बाद जब वो फिर से प्रधानमंत्री बने तो वो दोबारा से भूटान गए जुलाई 2019 में। तो आप देख पा रहे होंगे कि भूटान की वो लगातार यात्रा करते रहते हैं और भूटान की मदद जो है बहुत ज़्यादा करता है भारत। इसीलिए जो है ये जो पुरस्कार है ये दिया जा रहा है। अगर हम सबसे ज़्यादा अभी बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जिस चीज़ का पड़ा है वो पड़ा है कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की है भूटान की। अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, उस कोविशील्ड जो हमारी वैक्सीन है वो सबसे पहले हमने भूटान को ही दी थी। 1.5 लाख डोज जो है भूटान को दी गई थी और हालांकि इसको फिर से अब बढ़ा दिया गया है। तो आप ये फ़िलहाल में याद रख सकते हैं। तो याद देख रहे होंगे आप कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की। इसके अलावा भारत के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं भूटान में, जिसमें बिजली से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। कृषि में भारत मदद करता है भूटान की। वैक्सीनेशन आप देख रहे होंगे इसमें मदद की है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत काफ़ी अच्छा खासा जो है मददगार रहा है भूटान का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत से देशों ने अलग अलग पुरस्कार दिए हैं। तो दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ पर दिए हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर फिलहाल में देख लेते हैं। हालांकि बहुत सी अन्य संस्थाएं हैं जिन्होंने उनको अवार्ड दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सऊदी अरबिया की बात करते हैं तो 2016 में सऊदी अरेबिया ने अपना सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो दिया था इनको। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान ने भी 2016 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। अगर हम फ़िलिस्तीन की बात करें तो इसने भी 2018 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं तो इसने भी 2019 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रशिया की बात करते हैं तो 2019 में इसने भी सबसे जो बड़ा इसका जो नागरिक पुरस्कार है वो दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मालदीव ने दे चुका है 2019 में। इसी तरीके से बहरीन दे चुका है जो है 2019 में। 2020 में जो है यूएस गवर्नमेंट ने भी दिया था इनको पुरस्कार। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि इनको बहुत से देश जो है अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे चुके हैं। 8 तो यही हो गए। इसके अलावा फिर अब भूटान की बारी भी आ जाएगी। तो भूटान जब भी इनको प्रदान करेगा, जब ये अगली यात्रा पे जाएंगे भूटान की, तब उनको ये अवार्ड मिल जाएगा और ये एक और नाम जो है इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया की कुछ और बड़ी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं, या फिर जो देश हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। सियोल पीस प्राइज़ का अवार्ड इनको मिल चुका है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड इनको मिल चुका है 2018 में। ठीक है। प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल चुका है। फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 में इनको मिल चुका है। इसके अलावा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2019 में। तो आप देख पा रहे होंगे
कि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जो सबसे लेटेस्ट है वो 2021 का है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन थी जो अवार्ड इनको मिले थे। यहाँ पर अवार्ड, ये जो फाउंडेशन है उनके नाम लिखे गए हैं, तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिए हैं। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मेन जो यहाँ पर है वो ये चीज़ है, क्योंकि हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी ऐसा शायद देखने को मिल जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा जो है अवार्ड पाने वाले, सबसे ज़्यादा जो नागरिक पुरस्कार है वो पाने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस रेस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल हैं, तो बड़े बड़े देशों से अभी इनका मुकाबला है। लेकिन आने वाले टाइम में शायद ये देखने को मिले कि इनको और भी ज़्यादा अवार्ड मिल जाएंगे, क्योंकि भारत हमेशा मदद करता रहता है अपने पड़ोसियों की। अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम में अपने जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत को प्रदान करे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पर हाईलाइट दिया है इस टॉपिक के बारे में, और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।